हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैंने आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन टोटल अगर बात करूँ कितने क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग क्या आ चुका है यहाँ पे, केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो केंद्रीय चीनी अनुसंधान है आपका केंद्र, ये कानपुर में स्थित है। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा कृष्ण नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती की स्थापना कहाँ की गई थी, आंसर देगा। राइट आंसर क्या हो, आंसर देगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना जो की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ पे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है आपका लियोन में स्थित है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया। तो राइट आंसर होगा कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। दूसरी राजधानी उसने कन्नौज को बनाया था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है। तो जो गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर है, गांधीनगर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, ठीक है, किस वर्ष शुरू किया गया। तो राइट आंसर होगा 1961 में शुरू किया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो अर्जुन पुरस्कार था 1961 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा आपका ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका जो प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे लंदन में हुआ था, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो राइट आंसर होगा रूस, ठीक है, रूस हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला कौन करता है, बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो राइट आंसर होगा लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर होगा इसका नागालैंड में मनाया जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। हॉर्नबिल जो उत्सव होता है आपका नागालैंड में मनाया जाता है, डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ किया गया। किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड इरविन हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है। तो जो कोरम की संख्या होती है 1/10 होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, 1/10, ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो राइट आंसर होगा चीन। चीन जो है आपका विश्व में सबसे जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो जो साइमन कमीशन था 1928 में ये आपका भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी।
तो राइट आंसर होगा जो पंचायती राज्य व्यवस्था 1959 में लागू किया गया था, 1959 सी इज द राइट आंसर। 1959 सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था पूछा गया है, तो 17 बार उन्होंने आक्रमण किया था। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर होगा। जो मोहम्मद गजनी थे वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मंगल को। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिमा नामक रोग एक्जिमा नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा आपका त्वचा को प्रभावित करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में आपका टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति को किसने हड़प नीति को किसने अपनाया था? बताइए, हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था हड़प नीति को। डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे? मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर होगा हिटलर थे। हिटलर सी इज द करेक्ट आंसर। हिटलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5 है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो राइट आंसर होगा लियोनार्डो द विंची। ठीक है, लियोनार्डो द विंची की है विख्यात। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1958 में प्रारंभ किया गया था। 1958 बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? अमर सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। डी इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 10 वर्षीय युद्ध के बाद कौन सा देश 1975 ईस्वी में एक रूप हो गया था? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 10 वर्षीय युद्ध के बाद कौन सा देश 1975 ईस्वी में एक रूप हो गया था? तो राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी हो जाएगा आपका। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित करती है? तो राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पे ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों ही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार को जाना जाता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? बताइए। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के यहाँ पे लौटता हुआ मानसून। ठीक है, लौटता हुआ मानसून जो होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। ठीक है, कावरती हो जाएगा यहाँ पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस राज्य पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा नारकोडम द्वीप। ठीक है, नारकोडम द्वीप हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ? अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। बी इज द करेक्ट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, रेगुड़। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा रघुपति सहाय फिराक। ठीक है, रघुपति सहाय फिराक हो जाएगा यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में अधिकांश वर्षा किस
मानसून से होती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो राइट आंसर को पश्चिमी घाट को कहा जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, भाभा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर को 1945 में किया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय विकास परिषद, बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर, पंचम में दिया गया था सी। और किसने ये दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा 2012 से लेके 2017 तक रहा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ किया था, लॉर्ड मैकाले, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अगर पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराती है? बताइए, भारत के किस राज्य से आकर टकराती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा केरल, डी इज द करेक्ट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है, डैश दिया गया है। तो राइट आंसर होगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पीटी ऊषा 400 मीटर की बाधा दौड़ में 100वां भाग से पदक जीतने में वंचित हो गई थी, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सियोल ओलंपिक 1984 में रह गया था, बी इज द करेक्ट आंसर होगा सियोल ओलंपिक 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो आंसर होगा आपका रुद्रदामन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदत्त की फिल्म साहब, बीबी और गुलाम की नायिका कौन थी? गुरुदत्त की फिल्म साहब, बीबी और गुलाम की नायिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इस पे यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, मीना कुमारी, सी इज द राइट आंसर, मीना कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 28वीं अकादमी पुरस्कार के लिए पुरस्कार डैश के लिए गया था? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्पॉटलाइट, ठीक है, स्पॉटलाइट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो राइट आंसर होगा जैंतिया हिल्स जो आपका मेघालय में स्थित है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव के दांत उसके पेट में होते हैं? किस जीव के दांत उसके पेट में होते हैं? तो राइट आंसर होगा लॉबस्टर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ का स्थापना कहाँ पर हुई? हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा आपका नालंदा इज द करेक्ट आंसर, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूनानी क्लासिक कौन सा है जिसका अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में किया था? तो आंसर हो जाएगा प्लेटो को रिपब्लिक, ठीक है, प्लेटो को रिपब्लिक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है? भूमिगत नदी पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा सरस्वती नदी, सी इज द करेक्ट आंसर, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2015 में भारत सरकार ने समाचार एवं सामयिकी चैनल के लिए FDI में 26% से डैश तक की बढ़ोतरी की घोषणा की, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 49%, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीबी रमन हो जाएगा, सीबी रमन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा जगह बुर्ज खलीफा जो कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा इरफान खान। इरफान खान को नामित किया गया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप लोगों का हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा कलिंजर में हुई थी, कलिंजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बंगाल। बंगाल हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी में स्थित है, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं? ठीक है, तो राइट आंसर होगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रजातंत्रवादी डेमोक्रेटिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भारत। डी इज द करेक्ट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा खरीफ का मौसम कहा जाता है, खरीफ का मौसम, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निर्जीकरण तब होता है जब सरकार क्या बेच दे? तो क्या बेच देता है कि घाटा हो जाता है आपका? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 5% शेयर। ठीक है, 5% जब शेयर करता है तो घाटा होता है, यही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 1950 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा संविधान। ठीक है, संविधान हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? सरकारीय आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो राइट आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अधिक अधिकारी रूप से अस्तित्व में कब आया था? आंसर होगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को आया था, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, डी इज द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन विश्व के टाइडल एलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक? तो राइट आंसर होगा मैनग्रोव, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर, झिंगुर, बी इज द राइट आंसर, सोशल इंसेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लिश मुकुट एक क्या उदाहरण है? ठीक है, इंग्लिश मुकुट का एक उदाहरण क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नाम मात्र की कार्यप्रणाली का, नाम मात्र की कार्यप्रणाली, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है आपका राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है आपका यहाँ पे और निर्णायक मत कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, निर्णायक मत, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? तो राइट आंसर होगा भाग 3 में चर्चा की गई, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? तो राइट आंसर होगा कनाडा, कनाडा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने गुलाम कपड़ों का निर्यात करता था? राइट आंसर होगा सूतो एवं रेशम, सूते एवं रेशम, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा गोल्डन ग्लोब दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4%, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषीय आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग चेयरमैन कौन था? तो राइट आंसर होगा सैयद फजल अली, सैयद फजल अली, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा? तो राइट आंसर होगा स्पेन, डी इज द करेक्ट आंसर, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा पंजाब, डी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया आज के सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।